एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहां कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा, उसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत प्रेत आ जाते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है कि ये जानने का भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही मर्जी है तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता ना चले। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने एक पूरा दिन और पूरी रात वहां गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह सुबह शमशान गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे के भाव सामान्य थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। इसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी, वो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी से जलाई गई और गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी से जलाई गई। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उसकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी, दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहा था। उसके बाद दोनों जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था। सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे, यहां तो एक दिन आना ही है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया। मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा?
उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और रात तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर मैं पूरा दिन और पूरी रात वहां रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन और पूरी रात शमशान में बिताकर वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं और पीछे 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे भाई को सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ख्याल रखना, लेकिन मैं बस लेटा हुआ देख रहा था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी और मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही बुद्ध मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो और वास्तव में ज्ञान और ध्यान होने के लिए
ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहां कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि वहां सभी को जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, वैसे ही कार्य करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसा कि वहां सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापिस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उससे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।